एमएसपी पर भुखमरी के दौर की नीति थी और इसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि एमएसपी की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। ऐसे 9 कारण हैं जिसकी वजह से एमएसपी खत्म होना चाहिए। पहला, खेती और पैदावार का बदला स्वरूप। भारत में खेती काफी बदल गई है। 1960 के दशक तक भारत में अनाज की कमी रहती थी और हर समय भुखमरी और अकाल का खतरा रहता था, लेकिन अब भारत में खपत से ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है। पिछले साल यानी 2023 में 600 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हुई, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की जरूरत सिर्फ 350 लाख टन चावल की ही है। एमएसपी पर अनाज खरीदने की नीति भुखमरी के दौर में उपयोगी साबित हुई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दूसरा, भंडारण क्षमता का अभाव। एमएसपी रेट पर बड़ी मात्रा में अनाज की खरीदारी के साथ भंडारण की समस्या भी जुड़ी है। सरकार ढेर सारा अनाज खरीद तो लेती है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन के पास पूरे अनाज को रखने के लिए गोदाम नहीं है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि अनाज गोदामों के बाहर खुले में रखा जाता है और काफी अनाज इस वजह से खराब हो जाता है। एमएसपी को तो क्रमिक तरीके से खत्म किया जाना चाहिए, पर भंडारण के लिए तो तत्काल ही कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा, सरकारी खरीद में क्षेत्रीय असमानताएं। एमएसपी पर सरकारी खरीद का लाभ हर क्षेत्र के किसान को नहीं मिल पाता। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। चौथा, छोटे किसानों को लाभ नहीं। एमएसपी पर सरकारी खरीद का लाभ वही किसान उठा सकता है जिसके पास अपने परिवार की जरूरत से ज्यादा अनाज है। बाकी लोग इससे वैसे भी बाहर हैं। भारत में सिर्फ 1,93,00,000 किसान से ही सरकार एमएसपी के तहत खरीदारी कर पाती है, यानी ज्यादातर किसानों के लिए इस नीति का कोई लाभ नहीं है और उनके जीवन में एमएसपी से कोई बदलाव नहीं आ रहा। पांचवा, खेत मजदूरों के जीवन में कोई सुधार नहीं। खेत मजदूरों के लिए भी एमएसपी पर अनाजों की सरकारी खरीद की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। पंजाब और हरियाणा के जिन किसानों के जीवन में एमएसपी के कारण अमीरी आई, उन्होंने इसका कुछ लाभ पंजाब और हरियाणा के खेत मजदूरों तक पहुंचाने की जगह बिहार के सस्ता मजदूर ले आना बेहतर समझा। मजदूरों के जीवन में बदलाव के लिए एमएसपी के परे सोचे जाने की जरूरत है। छठा, पर्यावरण की चिंता। एमएसपी पर सरकार खरीद की गारंटी के कारण पंजाब और हरियाणा में धान की फसल ली जा रही है, जिसका असर पर्यावरण संतुलन पर पड़ रहा है। जमीन में पानी का स्तर लगातार नीचे गिरा जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरणविद लगातार चिंता जता रहे हैं। गेहूं धान के फसल चक्र के लिए समय पर खेत को तैयार करना भी जरूरी होता है। इसीलिए किसान पराली और पुआल जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली से लेकर पंजाब और आसपास के इलाके में सर्दियों में धुआं हो जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सातवां, दबाव में नीतियां बनाने के खतरे। एमएसपी को लेकर जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके पीछे वोट पाने का लालच और किसानों का दबाव दोनों पहलू काम करते हैं। जबकि राष्ट्रीय महत्व के इस विषय पर नीति निर्धारण बेहद संतुलित और दबाव मुक्त तरीके से होना चाहिए। चूंकि पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास है, इसीलिए यहाँ के किसान 1,500-2 हजार ट्रक लेकर कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। ये बात नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, पर वास्तविकता में यह नहीं हो पाता। दिल्ली का चक्का जाम ना हो जाए, इसीलिए देश की नीतियां बनाई और चलाई नहीं जा सकती। ऐसे मामले को लोकतांत्रिक तरीके से हल होना चाहिए, दबाव से नहीं। 8वां, खेती में विविधता की जरूरत। किसानों को एमएसपी फसलों के चक्र से बाहर लाने की भी जरूरत है। सरकारी खरीद पर निर्भरता ने उनकी रचनात्मक क्षमता को सीमित कर दिया और विविधता लाने के लिए कम प्रयत्नशील होते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी फसलें हो सकती हैं जिनका उत्पादन एमएसपी फसलों से ज्यादा लाभकारी हो। साथ ही कुछ उत्पादों की, खासकर तिल और दलहन की, भारत में कमी रहती है। जरूरत इस बात की है कि किसान उनके उत्पादन पर भी जोर लगाए। 9वां, खेती को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना। खेती या कोई भी उद्यम अपनी व्यवस्थित संभावना के साथ तभी तरक्की करता है जब वह नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त हो।
यही कारण है कि खेती से सरकार की हस्तक्षेप मुक्त करना चाहिए। सरकार जब कृषि सुधार के लिए 2 साल पहले 3 कृषि कानून लेकर आई थी तो उसके सकारात्मक पहलू के बारे में देश को बताने में नाकाम रही थी। इस बारे में राष्ट्र को गंभीरता से सोचना चाहिए।